अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम 3 एडवांस इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम दे डे इज नॉट फॉर, डू आई से वन थिंग, इवन बाय मिस्टेक, ये 3 स्ट्रक्चर्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, वो उर्दू के कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको ट्रांसलेट करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर में तफसीलन इन 3 स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है आज के लेक्चर का वो है दैट डे इज नॉट फॉर। दैट डे इज नॉट फॉर ये इस्तेमाल होता है वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। अब देखें इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, दैट डे इज नॉट फॉर शुरू में लगा देंगे, फिर दरमियान में व्हेन लगा के आगे हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादातर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे वो फ्यूचर टेंस के ही इस्तेमाल होंगे। जैसे कि देखें, वो दिन दूर नहीं जब मैं फर अंग्रेजी बोलूँगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं फर अंग्रेजी बोलूँगा। That day is not far when I will speak English fluently. That day is not far when I will speak English fluently. देखें ना यहाँ पे वो दिन दूर नहीं के लिए हमने क्या लगाया, That day is not far. वो दिन दूर नहीं जब आप मेरे पास आओगे। वो दिन दूर नहीं जब आप मेरे पास आओगे। That day is not far when you will come to me. That day is not far when you will come to me. वो दिन दूर नहीं जब मैं एक अच्छा कारोबारी हूँगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं एक अच्छा कारोबारी हूँगा। That day is not far when I will be a good businessman. That day is not far when I will be a good businessman. वो दिन दूर नहीं जब मैं गरीबों की मदद करूँगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं गरीबों की मदद करूँगा। That day is not far when I will help the poor. That day is not far when I will help the poor. वो दिन दूर नहीं के लिए हमने क्या पढ़ा, That day is not far। इस स्ट्रक्चर का हमने इस्तेमाल करना है और इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, फॉलो करते हुए जुमले बनाने हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास, डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं। ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। एक बात बोलूं वो अच्छा आदमी नहीं है, एक बात बोलूं वो झूठ बोल रहा है। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या है वो, डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं या एक बात कहूं कहने के लिए। इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा, डू आई से वन थिंग शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस लगाएंगे। इसमें यह होगा कि पास्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखें, एक बात बोलूं वो बहुत चालाक आदमी है। एक बात बोलूं वो बहुत चालाक आदमी है। डू आई से वन थिंग, ही इज अ वेरी क्लेवर मैन। डू आई से वन थिंग, ही इज अ क्लेवर मैन। इसी तरह देखें, एक बात बोलूं, कल अहमद मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था। एक बात बोलूं, कल अहमद मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था। डू आई से वन थिंग, Ahmad was asking me about you yesterday. Do I say one thing? Ahmad was asking me about you yesterday. एक बात बोलूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। एक बात बोलूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Do I say one thing? I don't know how to speak English. Do I say one thing? I don't know how to speak English. एक बात बोलूं वो ये पर्चा हल नहीं कर सकेगा। एक बात बोलूं वो ये पर्चा हल नहीं कर सकेगा। डू आई से वन थिंग, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पेपर। डू आई से वन थिंग, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पेपर। तो एक बात बोलूं या एक बात कहूं कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, डू आई से वन थिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी।
गलती से भी कहने के लिए क्या कहेंगे? इवन बाय मिस्टेक। ये हम कहते हैं ना, गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी इसको हाथ नहीं लगाना, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इवन बाय मिस्टेक का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला इस तरह से होगा, पहले सेंटेंस फिर उसके बाद इवन बाय मिस्टेक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी यहां मत आना, यह गुस्से में इस्तेमाल होने वाला जुमला है। डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक, डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी ये गाड़ी नहीं खरीदना, गलती से भी ये गाड़ी नहीं खरीदना। डोंट बाय दिस कार इवन बाय मिस्टेक, डोंट बाय दिस कार इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी हां मत कहना, गलती से भी हां मत कहना। डोंट से यस इवन बाय मिस्टेक, डोंट से यस इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरे मोबाइल को मत छूना, गलती से भी मेरे मोबाइल को मत छूना। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि गलती से भी मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। इसके लिए क्या होगा देखें, डोंट टच माई मोबाइल इवन बाय मिस्टेक, डोंट टच माई मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। तो ये किस लिए इस्तेमाल हुआ? गलती से भी कहने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? इवन बाय मिस्टेक। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनको आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा आप याद करेंगे, तो आपको अंग्रेज़ी बोलने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ टेंसेस या इन चीज़ों से काम नहीं चल सकता, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनको आप इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, ताकि आप लोगों के लिए अंग्रेज़ी आसान लगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।